सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा रमण भगवान जी को हृदय से प्रणाम। शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते यह काम कार्य। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का है, जिसमें लिखा गया है कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो व्यक्ति अपने मनमानी ढंग से शास्त्रों का आचरण करता है तथा दूसरों से करवाता है, कालांतर में वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। हमें अपने शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें पढ़ना चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। आजकल समाज में जो एक बहुत बड़ी, या तो आप ये मान के चलो कि समाज एक बहुत बड़ी भूल भी कर रहा है, लेकिन हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें केवल मात्र कथाएं नहीं है। अरे वो कथा किसी न किसी विज्ञान को इंगित करती है। हम दिखावे के लिए अगर उस व्यास गद्दी का अपमान कर रहे हैं, चाहे यजमान की बात है या कथावाचक की बात है या पुरोहित की बात है, केवल मात्र दिखावे के लिए व्यास गद्दी पर बैठ रहे हैं और केवल मात्र दिखावे के लिए श्रीमद् भागवत पुराण आदि पुराणों का हम अपने घर में वाचन करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तो ये हमारी भूल है। शास्त्र के बाहर जाकर बात नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि ततो भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कि श्रीमद् भागवत की कथा घर घर में और जन जन में। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इससे कथा का सार चला जाएगा। कथा किसी न किसी विज्ञान की तरफ इशारा करती है। आजीविका प्राप्ति हेतु कथा नहीं करनी चाहिए और आजीविका के लिए शास्त्रों का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आजीविका के लिए आप कर भी रहे हो तो भी आपको पहले शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उस व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए। अरे महर्षि वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण रचे, उनको उनकी गद्दी को सुशोभित करने के लिए अब कथावाचक यानी व्यास कैसा होना चाहिए, ये सब श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो मैं पहले बता रहा था श्लोक की ततो भागवती वार्ता, तो इसकी दूसरी पंक्ति ये है कि कथा सारस ततो गतः। जब ये कथा आम हो गई तो इससे कथा का सार जा चुका है, क्योंकि कथा और हरि नाम संकीर्तन में अंतर है। कथा या कोई कर्म कांड का कार्य जब किया जाता है तो उसमें संकल्प बोला जाता है, और संकल्पित कार्य करने के लिए आप में वो गुण भी होने चाहिए और करवाने वाले में भी वो गुण होने चाहिए। आप ना तो कथा दिखावे के लिए करनी है और ना ही कथा दिखावे के लिए करवानी है, क्योंकि इससे हमारे जो शास्त्र है इनके अंदर जो विज्ञान, महान विज्ञान छिपा है वो समाप्त होता जा रहा है। कथा के माध्यम से मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, मतलब इनकी जो कथाओं का वर्णन है, क्या हमने इतना ही जानना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे, मुरली बजाते थे? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, या भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों है, उनके साथ नंदी महाराज जी क्यों रहते हैं, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही विराजमान क्यों है? तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। इस विज्ञान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि भगवान कर्मों का दंड जरूर देता है सबको। केवल अपना नाम चमकाने के लिए ये कार्य मत करो। आजकल जो पोस्टर बनते हैं उनमें अपना नाम बड़ा होता है और भगवान का नाम छोटा होता है। क्या भगवान के विषय में चर्चा करोगे आप? भगवान के विषय में चर्चा के लिए भगवान जैसा होना पड़ता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है।